गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका जीनियस ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम 7th क्लास के संस्कृत का त्रयोदश पाठ है, यानी 13वां पाठ तृतीया विभक्ति करण कारक पढ़ेंगे। देखिए बेटा, तृतीया विभक्ति का मतलब तीसरी विभक्ति। तीसरी विभक्ति हमेशा करण कारक में होती है। जैसे कर्ता में हमेशा प्रथमा आती है, कर्म में द्वितीय का प्रयोग होता है। तो आपको पहले भी इस संबंधित चर्चा कर ली थी कि कर्ता में कौन सी कर्ता में हमेशा प्रथमा, संबोधन भी प्रथमा, और कर्म में द्वितीय का प्रयोग होता है, और कर्ण में हमेशा तृतीय का प्रयोग होता है। अब कर्ण में तृतीय का प्रयोग हो रहा है, इसका मतलब कर्ण में किसका प्रयोग होता है? कारक चिन्ह का से या के द्वारा, यानी सहायता के अर्थ में साधक तमम कर्णम, यानी जो सहायता के अर्थ में जिस वस्तु विशेष का प्रयोग में लाया जाता है या यूज में लाया जाता है, उसमें हमेशा तृतीय का प्रयोग होता है। तो देखिए, जिस साधन के द्वारा कार्य किया जाता है, जैसे मैं पेन से लिख रहा हूँ, मोबाइल से पढ़ा रहा हूँ, तो मोबाइल, पेन, तो ये चीज़ें क्या है? मैं सहायता ले रहा हूँ उससे। यानी जिस साधन के द्वारा कार्य किया जाता है उसे हम करण कारक कहते हैं। किसे कहते हैं? जिस साधन के द्वारा कार्य किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक का चिन्ह क्या होता है? से अथवा के द्वारा, यानी जिस शब्द के साथ में से या के द्वारा साधक के रूप में, साधन के रूप में लगा हो तो वो तृतीया होती है। ध्यान रखना कि से का प्रयोग अलग होने के अर्थ में अपादान में भी लगाया जाता है, लेकिन ध्यान रखना से का अर्थ यहाँ किसके? साधन के रूप में। जैसे वह चाकू से फल काटता है, वह चाकू से फल काटता है, तो चाकू की सहायता ले रहा है। लेकिन यहाँ लिखा हो वह कुत्ते से डरता है, तो कुत्ते से, कुत्ते की सहायता तो नहीं ले रहा, बल्कि कुत्ता क्या शब्द है, तो वो शब्द क्या है? वो अलग होने का अर्थ भाव बता रहा है। यानी अलग, डरता है तो वो हमेशा अलग होता है, अलग होने का अर्थ है अपादान का प्रयोग होगा। इसी तृतीय विभक्ति के रूप में प्रयोग किया जाता है। दो बालकों परस्पर वदत है, दो बालकों परस्पर वदत है, दो बालक है वो आपस में बोलते हैं। दो बालक है वो आपस में बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? देखिए, संजय है, त्वं केन विद्यालयं गच्छसि, त्वं केन विद्यालयं गच्छसि, तुम किस से विद्यालय जाते हो? किसकी सहायता? केन विद्यालयं गच्छसि, किसकी सहायता से विद्यालय जाते हो? केन का मतलब यहाँ तृतीय का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? तृतीय का प्रयोग हुआ है। त्वं का मतलब तुम या तुम, केन किस से, विद्यालय गच्छसि जाते हो। विनय कहता है, अहम बस यानेन विद्यालयं गच्छामि, मैं बस के द्वारा विद्यालय जाता हूँ। अहम मतलब मैं, बस यानेन बस की सहायता से, विद्यालय को गच्छामि जाता हूँ। दोबारा देखिए, संजय ने विनय से पूछा, क्या पूछा? त्वं केन विद्यालयं गच्छसि, तुम किसकी सहायता से विद्यालय जाते हो या किस से विद्यालय जाते हो? विनय कहता है, अहम बस यानेन विद्यालयं गच्छामि, मैं बस यान से विद्यालय जाता हूँ। संजय कहता है, त्वं केन सह विद्यालयं गच्छसि। अब देखिए, सह साकम सार्धमम, सह साकम सार्धमम, ठीक है, इसका अर्थ होता है साथ, और इन शब्दों का जब प्रयोग होता है तो तृतीय का प्रयोग होगा। तो संजय त्वं केन सह विद्यालयं गच्छसि, संजय तुम किसकी सहायता से, यानी किसके साथ विद्यालय जाते हो? संजय ने पूछा, क्या पूछा? त्वं केन सह विद्यालयं गच्छसि, तुम किसके साथ, सह मतलब साथ, विद्यालय जाते हो। विनय कहता है, अहम अनुजया सह विद्यालयं गच्छामि, मैं मेरी छोटी बहन, अनुज का मतलब होता है छोटी, अनुजया मतलब छोटी, अनुजया सह विद्यालयं गच्छामि, मैं मेरे छोटी बहन है उसके साथ विद्यालय जाता हूँ। संजय कहता है,
किम सर्वे छात्रा बसयानेन एव गच्छन्ति। किम क्या सर्वे छात्रा सभी छात्र बस यानेन एव आगच्छन्ति, क्या सभी छात्र बस के द्वारा ही आते हैं। आगच्छन्ति मतलब आते हैं, आगच्छति आगच्छता है, आगच्छन्ति आगच्छति आता है, आगच्छता है आते हैं, दो आते हैं, आगच्छन्ति मतलब बहुत से आते हैं। तो क्या है इसके अंदर कि किम सर्वे छात्रा क्या सभी छात्र बस यानेन एव आगच्छन्ति, क्या सभी छात्र बस यान से ही आते हैं। विनय क्या कहता है, नहीं नहीं। ते कार्यानेन द्विचक्रकया पादाभ्याम वा अपि आगच्छन्ति। विनय क्या कहता है, वे कार के द्वारा यानी कार से, द्विचक्रकया यानी दुपहिया वाहन से, दुपहिया वाहन क्या होता है जैसे मोटरसाइकिल से, पादाभ्याम और कुछ पैदल भी आते हैं, कुछ पैदल भी आते हैं। त्वं कथम विद्यालयं गच्छसि, तुम विद्यालय कैसे आते हो, तुम विद्यालय कैसे आते हो। संजय कहता है अहं तु मित्रैः सह पादाभ्याम एव विद्यालयं गच्छामि, मैं तो अपने मित्रों के साथ, मित्रैः मतलब मित्रों के साथ, पादाभ्याम मतलब पैदल ही विद्यालय आता हूँ, मैं तो अपने मित्रों के साथ पैदल ही विद्यालय आता हूँ। कहने का मतलब सीधा सा कि मेरे मित्र हैं, उन मित्रों के साथ ही पैदल ही विद्यालय आता हूँ। विनय क्या कहता है, तत् उद्यानम अपि, तत् तत्नि वह, उद्यानम अस्ति वह उद्यान है, तत्र चलावे चलो हम दोनों वहाँ चलते हैं। तत्र उद्यानम अस्ति वह उद्यान यानी बगीचा है, तत्र चलावे चलिए वहाँ चलते हैं। संजय कहते हैं आम ठीक है, अधुना उद्यानम गच्छावे, अब हम क्या उद्यान में बगीचे में चलते हैं। तो उद्यानम प्रविष्ट है, वे दोनों उद्यान मतलब बगीचे में प्रवेश कर लेते हैं। तो मतलब वे दोनों उद्यान मतलब बगीचे में प्रवेशित है यानी प्रवेश कर लेते हैं। विनय कहता है उद्याने कई सुशोभिता अस्ति, कहा कि उद्यान है वो किसके द्वारा सुशोभित होता है। कई यहाँ देखिए कया के ऊपर दो मात्रा कई, क्या लिखा है आम, हाँ उद्याने कई सुशोभित अस्ति यानी जो बाग है वो किसके द्वारा, उद्यान वाटिका जो है वो किसके द्वारा सुशोभित होती है। तो संजय क्या कहता है उद्यानम ताभि लताभि तै वृक्षै च सुशोभित अस्ति। तो कहते हैं उद्यान है वहाँ लताओं से इन बेलों से, वहाँ वृक्ष उससे सुशोभित होता है। उद्यान है वहाँ जितने बेल है लताएं हैं उनसे, जितने वृक्ष है उनसे सुशोभित होता है। दोबारा देखिए बेटा, थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। यहाँ कर्ण कारक का प्रयोग किया गया और कर्ण कारक में ये बताया गया है कि कौन सी युक्ति का किस प्रकार से प्रयोग किया है। कर्ण में तृतीय का प्रयोग किया गया और तृतीया का प्रयोग जिस प्रकार से केन का प्रयोग किया है, बस यानेन है, फिर केन है, अनुजया है, ठीक है, फिर दोबारा कार्यानेन है, द्विचक्रकया है, ठीक है, मित्रई है, और यहाँ कई है दोबारा फिर आ गया, ता भी है, लता भी है, वृक्षई है। ये शब्द क्या है तृतीय का प्रयोग हुआ है। चलिए आगे पढ़ते हैं। लता, विनय कहता लता च ताभि शाखा भी सुशोभिता संति, लता और उनकी शाखाओं से भी सुशोभित होता है। लता च ताभि ने बेल और उनकी जो शाखाएं हैं उनसे भी सुशोभित होता है। कौन सुशोभित होता है? उद्यान। संजय कहता है एते वृक्षा पुष्पै फलै च सुशोभिता अस्ति, और यहाँ जितने वृक्ष है और फूल है और उसके फल है उससे भी सुशोभित होता है।
क्या होता है? एते वृक्षा, ये वृक्ष है, पुष्पई फूलों से, फलई और फल से सुशोभित होता है। यानी कहने का मतलब लता है वो किसको सुशोभित कर रही है? उद्यान को। और लता किससे सुशोभित होती है? उसकी शाखाओं से। संजय कहता है कि वृक्ष किसको सुशोभित कर रहा है? ये उद्यान को। और वृक्ष किससे सुशोभित होता है? वृक्ष फूलों से और फल से। विनय कहता है ऐसा बालका नासिकया तानि पुष्पाणि जिघ्रन्ति। ऐसा मतलब ये है, बालका मतलब बालक, नासिकया मतलब ये तृतीय किया, देखो नासिकया ये नाक से, एतानि पुष्पाणि इन फूलों को क्या करता है? जिघ्रति, इन सूंघता है। क्या दोबारा देखिए, यह बालक नासिका नाक के द्वारा एतानि पुष्पाणि इन फूलों को जिघ्रति, इन सूंघता है। संजय कहते हैं स बाल हस्तेन तत्पुष्पम त्रोति। वह बालक अपने हाथ से, हस्तेन मतलब अपने हाथ से, तत्पुष्पम उस फूल को, त्रोटयति, त्रोटयति मतलब तोड़ता है। वह बालक अपने हाथ से उस फूल को तोड़ता है। विनय कहता है आम बिल्कुल से, परम एतत् न उचितम, लेकिन यह उचित नहीं है, अच्छा नहीं है। आम मतलब हाँ, परम लेकिन, एतत् यह न उचितम, उचित नहीं है। फूल तोड़ना अच्छा नहीं होता, तो फूलों को जहाँ जिस पौधे पे लगा उसी पे रहना चाहिए, क्यों? वहीं वो उसकी सुंदरता को बढ़ाता है। हम तोड़ के फेंक देते, थोड़ी देर मुरझा जाता है, इसलिए फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। ये वर्ड मीनिंग है बेटा। और अभ्यास प्रश्न है। अभ्यास प्रश्न आपको वीडियो में वैसे करवाए जाएंगे, लेकिन आप इस लेसन को पढ़िए, उसका अनुवाद कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।